पावर पॉइंट को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम सर्च करेंगे POWER, ठीक है, पावर पॉइंट। क्लिक करेंगे तो पावर पॉइंट का पेज ओपन हो जाएगा। इसमें दिया हुआ क्लिक टू ऐड टाइटल, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से एरो बटन से जाकर के क्लिक करके डिलीट कर देंगे। फिर नेक्स्ट डिलीट। उसके बाद जाएंगे इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब से मिलेगा आपका सेप्स हम कुछ इस तरीके का ढूंढेंगे जो पंखा के पत्ती जैसा हो। उसके बाद पेज में हम ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद इसको हम करेंगे Ctrl+C+V, यानी कॉपी और पेस्ट। और जो ग्रीन पॉइंट है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से घुमा देंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे। फिर अगेन इसको भी यानी Ctrl+C से कॉपी, Ctrl+V से पेस्ट होगा। फिर इसको लेके यहाँ रखेंगे और यहाँ से ग्रीन पॉइंट जो बना है इसको क्लिक करते हुए यहाँ पे हम इसको रोटेट कर लेंगे और हम सेट कर लेंगे एरो की के द्वारा। Ctrl+C+V से इसको हम पेस्ट करेंगे और इसको ग्रीन पॉइंट से हम ड्रैग करते हुए इसको एडजस्ट करेंगे। उसके बाद हम करेंगे क्या, इसको चाहो तो आप कलर मिक्स वगैरह कर सकते हो, जो भी आप कलर लेना चाहते हो इस फैन का। तो मैं सबको सेलेक्ट एक साथ में करती हूँ और जाती हूँ फॉर्मेट टैब में। फॉर्मेट टैब में मिलेगा आपका सेप फिल पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको जो कलर चाहिए उस कलर पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा कलर हो जाएगा। अगेन करेंगे, जाएंगे इंसर्ट टैब में, मिलेगा आपका सेप्स में एक हम लेंगे नॉर्मल इलेक्ट्रिकल से, जो हम गोला एक बनाएंगे और बनाने के बाद इसे हम एडजस्ट कर लेंगे। जैसे ये गोला बनाएंगे तो हमारा जो फैन का जो पत्ती है वो ढक चुका है। इस कंडीशन में करेंगे, जाएंगे फॉर्मेट टैब में। फॉर्मेट टैब से मिलेगा आपका सेंड टू बैक। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये बैक में सेंड हो जाएगा और फ्रंट का ये दिखाई देने लगेगा। और सेप फिल में जाकर के इसको ले लेंगे हम नो फिल से ये क्या होगा कि बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा। उसके बाद फिर से हम जाएंगे इंसर्ट टैब में, सेप्स में, और इसको जो तीली बनाने के लिए यहाँ से हम कोई भी तीली ले लेंगे नीचे से। यहाँ से हम तीली ले लेंगे 24 या 32 जितना बनाना चाहते हैं और उसके बाद हम पेज में ड्रॉ करेंगे और अपने अनुसार इसको बड़ा छोटा करके हम एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट यहाँ से हम करेंगे। उसके बाद जो येलो पॉइंट है ये तीली टाइप में दिखे तो येलो पॉइंट पे माउस लेकर के आएंगे और अंदर की तरफ इसे हम ड्रैग करेंगे, इससे हमारा तीली टाइप में वो दिखाई देगा। उसके बाद हम करेंगे इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं एडजस्ट करने के लिए। उसके बाद हम जो ये आउटलाइन है इसका, तो ये बद्दा दिखाई दे रहा है थोड़ा, इसको आउटलाइन को फॉर्मेट से जाएंगे, शेप आउटलाइन से इसका जो वेट है इसको थोड़ा सा मोटा कर लेंगे, थोड़ा सा हमें दिखाई देगा अच्छे से। उसके बाद फिर से हम जाएंगे इंसर्ट टैब में, सेप्स में एक गोला लेंगे। गोला क्यों लेंगे, जो ये तीली जहाँ से जोड़ा हुआ है वो समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है। इस पर हम स्टिकर टाइप में यहाँ से लगा देते हैं ताकि वो गंदा ना दिखे। और जो आपको कलर करनी है उस कलर को आप यहाँ से स्टिकर वगैरह लगा सकते हैं। उसके बाद फिर से हम जाएंगे इंसर्ट टैब में, सेप में, और स्टैंड जैसे इस प्रकार का स्टैंड बनाना है, क्लिक करते हुए हम ड्रैग करेंगे जिस प्रकार का भी आपको स्टैंड बनाना है। उसके बाद फिर से इंसर्ट से जाइएगा, सेप्स यानी गोला लीजिएगा और स्टैंड के लिए यहाँ पे गोला कुछ इस तरीके से बना लीजिएगा। अगर ज्वाइंट समझ में आ रहा है तो शिफ्ट की के साथ दोनों को शिफ्ट की होल्ड करेंगे और दोनों पे क्लिक करके फॉर्मेट से सेप फिल से कलर ले लेंगे ब्लैक और आउटलाइन भी ले लेंगे ब्लैक। इससे जो आउटलाइन है हट जाएगा तो अच्छा लगेगा। चाहो तो इसका भी आउटलाइन आप ब्लैक ले लो। ये हमारा फैन बन चुका है, ठीक है। और भी इसमें आपको कुछ डिजाइन जोड़ना हो, घटाना हो तो आप बना लो, जितने अच्छे से बना सको। उसके बाद जो ये तीली अब एनिमेशन चलता है, फाइनल स्टेज एनिमेशन लगाने के लिए शिफ्ट की के साथ हम सेलेक्ट करेंगे, चारों पत्ती पर क्लिक करेंगे, जो चारों हमने तीली बनाया है उस पर हम चारों को शिफ्ट की के साथ सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके हम करेंगे इसको ग्रुप पे क्लिक करेंगे। अगर हम इसे ग्रुप नहीं करेंगे तो ये एक पत्ती जो है अलग डायरेक्शन में स्पिन होगा, दूसरा अलग डायरेक्शन में स्पिन होगा और तीसरा अलग डायरेक्शन में स्पिन होगा। लेकिन अगर सबको हमें एक सेम टाइप में स्पिन करना है, क्योंकि पंखा तो जो चलता है कि डायरेक्शन में चलता है, तो इसके लिए हम जाएंगे एनिमेशन टैब में। ग्रुप करने के बाद फाइनल स्टेज पे एनिमेशन पे जाएंगे, मिलेगा आपका कस्टम एनिमेशन पे क्लिक करेंगे तो पेज की राइट साइड में एक पट्टी आएगी जिसमें मिलेगा ऐड इफेक्ट। ऐड मतलब जोड़ना, इफेक्ट का मतलब प्रभाव। अब जो सेप्स नहीं है उस पर कैसा प्रभाव जोड़ना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे और आपका यहाँ से मिलेगा क्या, इम्फेसिस। यहाँ से मिलेगा आपका स्पिन। इस पर क्लिक करेंगे तो ये स्पिन इस पर लग चुका है, आप प्ले करके देख सकते हैं ये स्पिन पंखा चल रहा है।
लेकिन ये पंखा हमारे हिसाब से चले, थोड़ा फास्ट चले, जब तक हम क्लिक ना करें तब तक चले। इसके लिए हम कंट्रोल ए करके पूरा फैन को सेलेक्ट करेंगे और जो एनिमेशन, कस्टम एनिमेशन की पट्टी में यहाँ पे जो एनिमेशन लगाया है, यहाँ पे ड्रॉप बटन मिलेगा। ड्रॉप बटन पे हम क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा लिस्ट से टाइमिंग। जैसे टाइमिंग पे क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स आएगा। स्टार्ट में मिलता है आपका, जैसे ही क्लिक करेंगे 3 ऑप्शन मिलते हैं। ऑन क्लिक ऑन क्लिक का मतलब होता है एक बार हम क्लिक करेंगे तो एनिमेशन चलेगा। मान लो कई सारे एनिमेशन लगाए, हमने तो अभी एक ही एनिमेशन लगाया, अगर कई सारे एनिमेशन लगाया है तो ऑन क्लिक करेंगे तो एक चलेगा, फिर क्लिक करेंगे दूसरा चलेगा, फिर क्लिक करेंगे तीसरा चलेगा। अगर विद प्रीवियस लेते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे बाद तीसरा, तीसरे बाद चौथा, ऑटोमेटिकली वो चलने लगता है। अगर हम आफ्टर प्रीवियस लेते हैं तो यह एक के बाद दूसरा, दूसरे बाद तीसरा, तीसरे बाद चौथा, ऑटोमेटिकली वो क्या होता है, चलता रहता है। तो अभी हम यहाँ से क्या करेंगे, विथ प्रीवियस लेंगे ही, क्योंकि हमें सबको साथ साथ चलाना है। ठीक है। और टाइम में यहाँ पे अगर स्लो फास्ट करना है उस हिसाब से हम सेलेक्ट कर लेंगे। और स्पीड में यहाँ से मिलेगा आपका 0.5 सेकंड वेरी फास्ट, क्योंकि पंखा वेरी फास्ट चलाना है। और यहाँ से रिपीट में कितने बार रिपीट करें, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। हमने कहा अनटिल नेक्स्ट क्लिक, जब तक क्लिक ना करें तब तक वो चले। ओके करेंगे और यहाँ पे मिलेगा स्लाइड शो, दे रहा है स्लाइड शो। स्लाइड शो पर क्लिक करेंगे या फिर F5 की प्रेस करेंगे फंक्शन में, फंक्शन की में F5 की प्रेस करेंगे तो आपका क्या होगा, चलने लगेगा ये पंखा। ठीक है।